राम राम किसान भाइयों। मैं डॉक्टर के भारद्वाज ब्रजराज कृषि फार्म से आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ और ऐसी फसलें हैं जिनको हम किसान भाई बो करके अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। तो उन फसलों को हमें करना चाहिए। अगर कुछ किसान भाई गेहूं की खेती कटाई के बाद या सरसों की कटाई के बाद या आलू की खुदाई के बाद इन फसलों को कर सकते हैं। तो जो जिन किसान भाइयों की आलू की फसल लेट खुदेगी वो इस फसल को कर लें। जिनकी जो अगर लौकी तुरई या खीरा या सब्जी वर्गी नहीं करना चाहते हैं तो इन फसलों को बड़े आसानी से कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं। तो वो फसलों हैं, वो कौन सी फसलें हैं, उनके लिए जो किसान भाई हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे जो है वैज्ञानिक हमारे लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं या सरकार हमारे लिए क्या 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 प्रयास कर रही है, या आपको और क्या क्या फ़ायदा तिलहनी फसलों में और दलहनी फसलों में सरकार से मिल सकता है। इसके जानने के लिए आप हमसे अंत तक जुड़े रहिए। तो इसमें जो है दलहनी फसलों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे जल्दी तैयार होने वाली जो फसल है बीच में गेहूं के बाद आप जो है अगली फसल बोने के बीच में मई जून में इस फसल को धान बोने से पहले इसको कर सकते हैं। गेहूं में मूंग को आलू की खुदाई के बाद भी इसको कर सकते हैं और सरसों की कटाई के बाद भी कर सकते हैं और इवन गेहूं कटने के बाद भी इस फसल को कर सकते हैं। तो ये इसमें पहली फसल है आपकी मूंग को लेते हैं। तो मूंग की इस किस्म को आप 67 दिन में जो तैयार होने वाली किस्म है उसका चयन करें। पूसा बैसाख मूंग की और मास 338 और T9 ये उड़द की किस्में हैं। वो गेहूं कटने के बाद अप्रैल में आप इनको लगा सकते हैं। मूंग 67 दिनों में व मास 90 दिनों में धान की रोपाई से पहले तक पक जाती हैं तथा 3 से 4 कुंटल पैदावार देते हैं। मूंग के 8 किलोग्राम बीज को 16 ग्राम बाविस्टीन से उपचारित करने के बाद राइजोबियम जैव खाद के उपचार करके छाया में सुखा लें। 1 फुट दूर बनी नालियों में 1/4 बोरा यूरिया यानी कि करीब करीब 10 से 15 किलो आप यूरिया ले लें और 1.5 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट डालकर ढक दें। फिर बीज को 2 इंच दूरी तथा 2 इंच गहराई पर बोएं। यदि बसंतकालीन गन्ना 3 फुट की दूरी पर बोया है तो 2 लाइनों के बीच सह फसल के रूप में भी इन फसलों को बोया जा सकता है। इस स्थिति में आप जो है आधा बोरा DAP सह फसलों के लिए अतिरिक्त डाल सकते हैं। तो ये उन किसानों के लिए है जो गन्ना की बुवाई कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी हम गन्ने के साथ इसको सह फसल के रूप में बो सकते हैं। दूसरा मूंगफली है, तो मूंगफली को अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसकी बुवाई कर दें। इसकी SG84 व M722 722 SG84 और M722 किस्में सिंचित हालत में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में गेहूं की कटाई के तुरंत बाद बोई जा सकती हैं, जो कि अगस्त अंत तक या सितंबर शुरू तक तैयार हो जाती है। और मूंगफली को अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी में उगाना चाहिए। 38 किलोग्राम स्वस्थ दाना बीज को 200 ग्राम थीरम से उपचारित करके फिर राइजोबियम जैव खाद से उपचारित करें। लाइनों में 1 फुट तथा पौधों में 9 इंच की दूरी पर बीज 2 इंच से गहरा प्लांटर की मदद से बो सकते हैं। बिजाई पर वही 10 से 15 किलो बोरा यूरिया 10 से 15 किलो यूरिया लेंगे, 1/4 बोरा और 1 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट और 1/3 यानी 10 से 15 किलो आप ले लेंगे है म्यूरेट ऑफ पोटास और तथा 70 किलोग्राम जिप्सम। इसमें जो मूंगफली की बुवाई से पहले मिट्टी में अंतिम जुताई पर मिट्टी में डाल करके अच्छी तरह जुताई करा देंगे। उसके बाद इस मूंगफली की फसल को बुवाई कर देंगे। तीसरी जो है वो है साठी मक्का। साठी मक्का पूरे अप्रैल माह में लगा सकते हैं। साठी मक्का की जो किस्में हैं जो ज़्यादातर प्रचलित हैं और जिनसे आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं वो है पंजाब 60 1। इसको पूरे अप्रैल में लगा सकते हैं। यह गर्मी सहन कर सकती है और 70 दिन में पककर जो है तैयार हो जाती है ये और 9 क्विंटल की जो है पैदावार देती है। धान की फसल उगाने के लिए समय पर खाली हो जाता है खेत और साठी मक्का के 6 किलोग्राम बीज को 18 ग्राम बाविस्टीन दवाई से उपचारित कर 1 फुट लाइन में
आधा फुट दूरी पौधे में रखकर प्लांटर से भी बो सकते हैं। इसमें भी क्या करना है, जो यूरिया लेना है वो आपका 1 बोरा, आधा बोरा, और पौन बोरा जो है सिंगल सुपर फास्फेट, और जो है 10 से 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश आप जो है इसमें डाल लें। और अगर इसमें पहले आपने फसल में जिंक डाला है तो जिंक नहीं डालें, और अगर जिंक नहीं डाला है तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी इसमें जरूर डाल लें। इसके बाद आप जो है इसके अलावा आप कर सकते हैं बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न की जो है किस्म है 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बेबी कॉर्न की शंकर प्रकाश व कंपोजिट केसरी किस्मों के 16 किलोग्राम बीज को 1 फुट लाइनों में तथा 8 इंच पौधों में दूरी रखकर बोए। खाद की जो मात्रा लेनी है वो 60 मक्का के बराबर ही लेनी है, खाद जो है उतना ही लगेगा। ये 60 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। तो इस मक्का के जो कच्चे भुट्टे ही बिक जाते हैं, तो ये आपको जो है बहुत अच्छा लाभ देगी। इसके अलावा ये जो है आपकी मिट्टी को भी, ज़मीन की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है जो 60 मक्का जो है। और इसको आप होटलों में सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, सब्जी बनती है, अचार, पकौड़े, सूप बनाने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो इसको आप जो है अपने तरीके से अधिक लाभ कमाने के लिए अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं, होटलों में बेच सकते हैं, और मार्केट इसका मंडी के अलावा भी अन्य मार्केट भी हैं आपके इसका। छठवीं जो फसल है वो है अरहर। अरहर जो है आप अरहर के बाद आप धान तो नहीं कर सकते, लेकिन अरहर के साथ मूंग और उड़द सह फसलों के रूप में आप कर सकते हैं। ये भी आपके कमाई, अतिरिक्त कमाई का तरीका है अरहर बोना। तो अरहर को जो किस तरह से बोएंगे, इसको मिश्रित फसल के रूप में लगाएं किसान भाई। ज़्यादातर किसान भाई इसको अरहर को सीधे लगा देते हैं और जो है ये लंबा समय लेती है, और तो आप इसके अलावा दूसरी फसल नहीं ले सकते। लेकिन अधिक लाभ कमाने के लिए अरहर के साथ मूंग और उड़द की फसल आप लगाएं किसान भाई। सिंचित अवस्था में T21 तथा UPAS 120 किस्में अप्रैल में लगा सकते हैं। 7 किलोग्राम बीज की राइजोबियम जैव खाद के साथ उपचारित करके 1.7 फुट 1.7 यानी 1.25 फुट की लाइनों में बोया जाना चाहिए। बिजाई पर वही आपका 10 से 15 किलो आप यूरिया लें और 2 बोरे सिंगल सुपर फास्फेट के साथ जो है इसको जो है आप अरहर की खेती को 2 लाइनों के बीच मिश्रित फसल के रूप में मूंग या उड़द लगा सकते हैं आप। इसके बीच में आप मूंग लगाएं या उड़द लगा दें, या आप मूंग भी लगा लें और उड़द भी लगा दें, लाइनें पर चेंज कर। जो आपकी मूंग और उड़द सह फसल के रूप में लगाई है वो आपकी जल्दी 2 महीने में और 3 महीने में तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आप अरहर जैसे फलेगी फूलेगी आप उसको जो है पोषण देते रहिए और बहुत अच्छी आपकी अरहर की फसल भी पक करके तैयार हो जाएगी। अगली फसल जो आपकी आती है वो है आप जो है गन्ना। दस्ताने पहनकर इन्हें उपचारित करें। गेहूं की कटाई के बाद अप्रैल में गन्ना की किस्म COH 37 जो है को दबी पत्ती विधि से लगाएं। फसल में 1 बोरा DAP और 1 बोरा यूरिया 2 से 2.5 फुट दूरी पर लाइनें बनाकर मिट्टी से ढक दें। फिर ऊपर 37,000 2 आंखों वाली या 23,000 3 आंखों वाली पोरियों 37 से 40 क्विंटल को प्रति 6% पारायुक्त एमिसन या 0.27% बैंकोजेब के 100 लीटर पानी के घोल में 4-5 मिनट तक डुबोकर लगाएं। उपचार करने वाला व्यक्ति रबड़ के दस्ताने पहने तथा उसके हाथ में खरोंच न हो। पहली सिंचाई 6 सप्ताह बाद करें। इस तरह से आप गन्ने की फसल की रोपाई आप कर सकते हैं। 8वीं जो फसल आती है वो है कपास। कपास की बात करते हैं। कपास के लिए आप जो है दीमक के उपचार के लिए बीजों को उपचारित जरूर कर लें। और रासायनिक खेती करने वाले किसानों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब रासायनिक खेती के लिए आप पहले तो गेहूं के खेत जैसे ही खाली होते हैं कपास की तैयारी कर सकते हैं। और कपास की जो आपकी अगर किस्मों की बात करें तो ज़्यादातर आप हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में आप जो ले सकते हैं वो AAH 1, HD 107, H 777, HS 45, HS 6 और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों के लिए जो है शंकर LLM 144, F 1861, F 1378, F 840, LH 1776, देसी LD 694 वो 327 आप जो है लगा सकते हैं पंजाब के आसपास। इस तरह ये तो हो गई आपकी किस्मों की बात। और इसके बाद हम अगर आपकी बीज की मात्रा की बात करें
तो आप रोए सहित संकर किस्मों में जो है 2.25 किलो और जो देसी किस्म 3 से 7 किलोग्राम को ले सकते हैं। और इसको जो है उपचार की बात करें तो उपचार करने के लिए जो है 7 ग्राम एमिसॉन और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 1 ग्राम सक्सिनिक तेजाब को 10 लीटर पानी में घोलकर 2 घंटे इसमें जो है इसको कपास के बीजों को डाल के रखें। और उसके बाद जो है आप अगर दीमक की समस्या है तो दीमक के उपचार के लिए जो है इसमें पानी में 10 ml क्लोरोपाइरिफास मिलाकर इसके बीजों के ऊपर छिड़क दें और 30-40 मिनट बाद इनको छाया में सुखा लें। और सुखाने के बाद जो है इनको जो है खाद बीज की सहायता से अपना लगा करके ड्रिल या प्लास्टर की सहायता लगा करके 2 फुट लाइनों में 1 फुट पौधे की दूरी रख करके 2 इंच गहरा बो करके आप इनको जो है कपास की बुवाई कर सकते हैं। 9वीं जो फसल है वो है आपकी लोबिया। लोबिया जो है आप जो है बीच में कर सकते हैं, धान व मक्का के बीच में इसको जो है उगा सकते हैं आप लोबिया को। इसकी अगर किस्मों की बात करें तो ये है FS 68 जो कि 67 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है और गेहूं कटने के बाद और मक्का धान लगने के बीच में ये फिट हो जाती है। 3 क्विंटल तक इसकी पैदावार देती है और 12 किलोग्राम बीज को 1 फुट दूर लाइनों में लगाएं तथा पौधे में 3 से 4 इंच का फासला रखें। और इसके जो खाद की बात करें तो वही 15 से 20 किलो यूरिया और 2 बोरे सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है आप बिजाई से पहले और अंतिम जुताई पर हित में लगा दें। और उसके बाद 20 से 25 दिन बाद जो है बुवाई के गहरी निराई गुड़ाई कर दें तो लोबिया की फसल आपकी जो है 67 से 70 दिन में आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं। आप जो है किसान भाइयों 10वीं जो फसल है वो है चौलाई। चौलाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसका जो है आपके तना और फली सब कुछ बिकता है और काफ़ी पौष्टिक है, वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी आपकी जो है बात करते हैं चौलाई की, तो इसको जो है इसकी खेत की तैयारी करने के लिए आप क्या करेंगे कि 10 टन कंपोस्ट खाद जो है आप 1 एकड़ खेत में डालेंगे और उसको अंतिम जुताई से पहले आधा बोरा यूरिया और 2.5 से 3 बोरा जो है सिंगल सुपर फास्फेट जो है उसमें डाल देंगे। और उसके बाद 500 से 600 किलोग्राम जो है इसकी पैदावार प्रति एकड़ होती है और 700 ग्राम बीज लेंगे और 700 ग्राम बीज को उपचारित करके लाइनों में 6 इंच की और पौधों से पौधे की 1 इंच की दूरी पर इसकी बुवाई कर देंगे। और बुवाई भी ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, इसकी बुवाई आधा इंच के करीब बुवाई होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हम बीज बोते हैं तो जो है देर में इसके जो है उगने के चांस रहते हैं। और ये जो फसल हो अप्रैल में बोई जा सकती है गेहूं की फसल के बाद। इस तरह से मित्रों हम जो है इन फसलों को उगा करके और अपनी अच्छी पैदावार कर सकते हैं और हम जो है अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। ये मैंने आपकी रासायनिक विधि से आपको ये सब तैयारी करना बताई है। और अगर आप जैविक विधि से तैयारी करें तो उपचार के लिए गौमूत्र, वेस्ट डिकम्पोजर और 16 पत्तियों का घोल ले सकते हैं। और आप जो है यूरिया की पूर्ति के लिए हमने हमारे चैनल पर विभिन्न जैविक उत्पाद और बताए हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं। और जैविक जो है आप NPK जैविक और सिंगल सुपर फास्फेट आदि मात्रा में आप ले सकते हैं। इसके साथ बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप कम से कम खाद का प्रयोग करके आपके अपनी जो पैदावार को मेंटेन कर सकते हैं। चौथी बात जो हम आपके लिए खुशखबरी वाली बताने वाले थे, जो बात जो वो हम भूल गए, लेकिन खुशखबरी ये है कि आपकी दलहन की फसल को बढ़ावा देने के लिए जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा पूसा मूंग 14 से 31 की किस्म के बीज राज्य के किसानों को वितरित किए जाएंगे। और इस फसल की खेती से किसानों की आमदनी अच्छी होगी और साथ ही पैदावार बढ़ने के लिए छोटे सीमांत किसानों को इस किस्म के बीजों का वितरण अभी किया जाने वाला है। तो आप बिल्कुल न भूलें इस पूसा जो है मूंग 1431 के बीज को अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से जो है प्राप्त करें और इसकी बुवाई करें।
आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की शंका समाधान के लिए आप कमेंट करें, मैं आपको यथासंभव जवाब देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।